कल जो रात हो चुका है, अभी तक बहुत सारे पाकिस्तानी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ की समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा सोनिया, आप मुझे बताएं, व्हाट हैपेंड? इतना तो कोई मुश्किल हदफ भी नहीं था जो हम पार ना कर सके। बहुत मुश्किल हदफ था। अच्छा, बहुत ज्यादा मुश्किल हदफ था। हमने इतने अच्छे चीजें पार की हैं। नहीं, बहुत मुश्किल हदफ था। और जितना मुश्किल हदफ था उतना ही मुश्किल हमने उसको और बना दिया। 320-21 का टारगेट हमने, मुझे लग रहा है 640 का बना दिया था। और हुआ फिर कुल मिला के ये कि हम 60 रन से हारे। लेकिन इस हार के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। डॉट्स 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 और इतनी डॉट्स के कल नर्सरी के बच्चों की कॉपी के सारे डॉट्स खत्म हो गए होंगे, क्योंकि बाबर आजम ने 8 ओवर और 1 गेंद के बराबर डॉट बॉल खेली, 49 डॉट बॉल्स। इसके साथ सऊद शकील ने डॉट बॉल्स खेली। एवरीवन वाज प्लेइंग डॉट्स एंड डॉट्स। हमने शुरू के 10 ओवर में 22 रन, ऐसा कहां होता है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट इमरान सुहेल मौजूद हैं। इमरान, मैं आगाज ही करना चाहूंगा, जो मार्क डिफरेंस था कल, हम डॉट बॉल्स का भी कह रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं, विच मीन्स के पिच इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। न्यूजीलैंड ने 8 छक्के न्यूजीलैंड ने लगाए, 8 छक्के हमने लगाए इमरान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह की उनकी रनिंग थी, कितनी तेज वो रनिंग कर रहे थे। उन्होंने 3s लिए हैं, उन्होंने 2s लिए हैं ऐसे, और हम, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे हाथ पैर बांध दिए हैं। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? वाज इट फिटनेस ओवरऑल, वाज इट माइंड प्रेजेंस ओवरऑल, या मसला क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई और सोनिया। देखें, आपने जो एक इम्पॉर्टेंट बात की है वो है फिटनेस ऑल अबाउट एवरीथिंग। अगर आपकी फिटनेस नहीं है ना, तो आप किसी भी शोबे में जैसी मर्जी कंडीशन हो, आपकी फेवरेट कंडीशन हो या ना हो, पर आप फेल हैं वहां पर, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप कुछ, जब आप फिट ही नहीं है तो फिर सारे आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि डॉट बॉल्स का बहुत बड़ा किरदार रहा, और यही वो डिफरेंस था। एक तरफ बाबर बनाते हैं 92 बॉल्स पर 62 रन, राइट। दूसरी तरफ जो फिलिप्स हैं वो बनाते हैं 39 बॉलों पर 61 रन। मींस के डिफरेंस देखें कि इनका स्ट्राइक रेट क्या है। दूसरी बात, आप के जो इब्तदाई बॉलर थे, 3 बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर ने 211 रन खाए, और उनके फास्ट बॉलर ने जो रन खाए हैं, उन्होंने खाए हैं 102 रन। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। उनके फास्ट बॉलर ने 5 विकेट्स लिए, आपके फास्ट बॉलर ने 2 या 3 विकेट्स लिए। हार्डली 5 तो आउट हुए थे, और बाकी एक आधा स्पिनर्स के खाते में चला गया। तो अगर कुल मिलाकर ये देखें तो पाकिस्तानी टीम हर शोबे में फ्लॉप हुई। वो कि एक कैच मुझे नजर आया कि उन्होंने भी ड्रॉप किया, लेकिन आपने 2 कैचेस भी ड्रॉप किए, रन आउट चांस मिस किया। कहीं नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम खेल रही है या किसी क्लब की टीम खेल रही है। हालांकि किसी क्लब की टीम भी होती तो वो कुछ मज़ाहमत करती, कुछ प्लान के साथ आती कि करना क्या है, हमें किस प्लान के साथ भेजा गया है, कुछ पता नहीं है। जो आ रहा है अपनी इनिंग खेल रहा है और जा रहा है। बाबर के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो बहुत स्लो खेल रहे थे, और जिनको चांस मिल रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल है उनके पास भी और कोई चांस ही नहीं था, वो आकर T20 वाली क्रिकेट खेल रहे थे। और फिर दूसरी दफा हम इन पिछले 3 मैचेस के अंदर 50 ओवर के अंदर आउट हो गए। मतलब ना हमें ये पता चल रहा है कि हमने T20 क्रिकेट खेलनी है, ना पता चल रहा है वनडे क्रिकेट कब खेलनी है, ना पता चल रहा है टेस्ट क्रिकेट कब खेलनी है। इमरान, आपने बहुत अहम बात की। एक तो हम चलें इसको तो अनर्थ करते हैं कि हमने अपनी इनिंग्स को पेव कैसे किया। चले इसी पे पहले बात कर ले, और अगर हमारे पास वो फुटेज है तो हम लेटर ऑन प्ले कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे सलमान अली आगा ने उस वक्त लेथम का कैच गिराया जिस वक्त तो 40 ऑड पे थे। हम बात कर रहे हैं कि हमें इतनी मार पड़ गई, अगर उस वक्त हम लेथम को पकड़ लेते तो हो सकता है मैच का वो होता। इफ वी हैव दैट कैच, मुदस्सिर अगर उसको प्ले कर सकें तो आप मुझे बताइएगा। बट अभी इमरान, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम डेथ ओवर्स की बात अगर कर लें, ठीक है, मसला तो वहीं आ रहा है, एवरी डे इज नॉट संडे, हम हर बार तो 352 चेज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इज के कल वाले मैच में हमने 113 रन गालिबन दिया आखिरी 10 ओवर्स में। इससे पहले साउथ अफ्रीका को हमने 110 रन लुटाए, उससे पहले न्यूजीलैंड को फाइनल में ट्राई सीरीज के 123 रन। ये हमारी डेथ बॉलिंग है, ये हमारे बेस्ट बॉलर्स हैं। वी कांट पुट इन यॉर्कर्स, ओके, इफ वी कांट पुट इन यॉर्कर्स वी डोंट हैव अ स्लो वन। जो आ रहा है बॉल स्प्रे कर रहा है, वो मार खाए जा रहा है, मेड बी हारिस रऊफ, मेड बी एनीवन। देखिए, आपने वेरी गुड पॉइंट कि हम जो है वो डेप्थ ओवर में कुछ नहीं कर पा रहे। डेप्थ ओवर में फैसल भाई वही अच्छे होते हैं फास्ट बॉलर जो फिट होते हैं। आप देखिए हारिस रऊफ, आपको याद है मैंने 2 प्रोग्राम पहले आपको एक बात कही थी कि हारिस रऊफ जो वो अनफिट हो गए हैं।
लेकिन ऐसे जिद, ऐसी हठधर्मी, ऐसी अपनी अना कि आपका कहा हुआ, आपके हाथ का लिखा हुआ प्लेयर टीम से बाहर नहीं हो सकता। तो हारिस रऊफ तो फिट ही नहीं थे। जो आप बात करें यॉर्कर की, वो जो यॉर्कर करने जाते थे वो फुल टॉस हो जाता था और उसको उठा के आराम से सॉरी बाहर फेंक देते थे। तो एक तो ये फास्ट बॉलर्स वाला मसला हमारा बहुत बहुत पुराना चलता है और ये निकल ही नहीं रहा। देखिए हमारा कोच कौन है? ऑलराउंडर। हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर नहीं है। हमारा जो बॉलिंग कोच है वो अजहर महमूद, और उसके बाद फास्ट हमारा हेड कोच कौन है? फास्ट बॉलर। हमारी टीम के जितना फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो सारी की सारी खत्म होती चली जा रही है। हमने अब्दुल रहमान को एज ए स्पिनर बॉलिंग कोच रखा है। हमारी टीम में एक स्पिनर है, वो भी फिंगर स्पिनर नहीं है, मिस्ट्री स्पिनर है। वो हवा में बॉल फेंकता है, जिधर चाहे चला जाए, वो बॉल की मर्जी है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपको बताऊं, जो सलमान अली आगा वाला आप कैच की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे मैच ऑफ द मोमेंट लगा वो ये लगा कि जैसे सलमान अली आगा चॉप शॉट्स खेल रहे थे, थर्ड मैन इधर उधर बॉल निकाल रहे थे, जब लथम ने देखा, टॉम लथम ने, कि यार ये सॉरी सेंटनर ने, कि यार ये बंदा स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहा है और ये जिधर चाहे खेल रहा है, उसने फौरन फास्ट बॉलर लगाया। फौरन वो फास्ट बॉलर को उसने प्लान दिया, इसको तुम इसे बाउंसर करो। उसने बाउंसर किया, सलमान अली आगा दूसरे बॉल पर आउट होकर बाहर चला गया। दिस इज द डिफरेंस न्यूजीलैंड कैप्टनसी एंड पाकिस्तान कैप्टनसी। रिजवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, कौन फिट है, कौन फिट नहीं है। उसको जो टीम दी गई है उसने वो खिलाई और उससे वो भी नहीं खिलाई गई। तो ओवरऑल अगर इस मैच को सम अप करें तो सेंटनर इज एन एक्सीलेंट कैप्टन, और दुनिया के कैप्टन अगर सीखना चाहें कप्तानी तो सेंटनर से सीख लें कि क्या प्लान देते हैं और किस तरह से प्लेयरों से काम लेते हैं। अच्छा वैसे रिजवान जी ठीक है, अगर आपको जिम्मेदारी जी, वैसे इमरान आपको नहीं लगता कि फ़खर के अनफिट होने के बाद रिजवान को ओपन आना चाहिए था? देखिए आप कहीं किसी हद तक ठीक कह रही हैं कि आना चाहिए था रिजवान को, लेकिन रिजवान आ ही गए। मतलब जैसे साउथ से गिल आउट हुए तो रिजवान आ गए। प्रॉब्लम देखिए सोनिया यहाँ पर है कि हमने अपने प्लेयर्स को क्या मेंटली इतना प्रिपेयर किया हुआ है। हम खुद इतने मेंटली प्रिपेयर हैं कि फर्ज करें हमें किसी भी नंबर पर खेलना पड़ जाए तो हम जाकर खेल लें। दुनिया की टीमों को उठा के देख लें, अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आते हैं, मेकशिफ्ट ओपनर भी आते हैं, मिडिल ऑर्डर भी आते हैं, लोअर ऑर्डर से उठा के मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेन किया जाता है। हम क्या करते हैं, इमरान भाई 4 समय का मैच खेलते हैं, अब मसला ये है ना कि घर चले जाते हैं। सऊद शकील के जो टेलर मेड है ही नहीं ओपन के लिए, उन्होंने थोड़ा बहुत वो भी T20 क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए ओपन किया है विद डिफरेंट कंडीशंस। अब आपको साफ लग रहा था कि ही वाज लीविंग द बॉल ओपनर। मैंने आखिरी बार बॉल लीव करते हुए नहीं देखा। पहली तो चीज ये जो आउट हुआ है सऊद शकील, इज अ फॉर्मिडेबल बैट्समैन, बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो अनकैरेक्टरिस्टिक था, वो भाई नहीं खेल सकता था वैसा। रिजवान तो T20 में ओपन करते ही है ना, तो कल रिजवान कहते कि जी विन है या तो फिर लर्न है, तो आज लर्निंग मेरे लिए कि चले मैं आज आता हूं और मैं आके ओपन करता हूं, बिकॉज आई हैव बीन ओपनिंग विद हिज फेवरेट पार्टनर दैट इज बाबर। टेलर मेड था आपके लिए। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये, फखर जमान अनफिट थे, बिल्कुल ठीक है। आपने वो कौन सी सोच थी, वो कौन बंदा था उस वक्त अंदर बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम में जिसने कंसोलिडेटिंग पीरियड में, जिस वक्त सिंगल और डबल की गेम थी, उस वक्त आपने एक इंजर्ड प्लेयर को भेज दिया कि जो रन नहीं कर सकता था। हम बाबर की डॉट्स का रोना रो रहे हैं, अगले फखर जमान ने भी बहुत डॉट्स खेली हैं। अगर यही मंजरनामा होता और आप सलमान अली आगा को ऊपर भेज देते और फखर को इवन खुशदिल या उसके बाद भी भेजते, या फखर और खुशदिल दोनों खड़े होते, मंजरनामा तब्दील होता मैच का। बिल्कुल एग्जैक्टली फैसल भाई, आपने जो पॉइंट रेज किया वो ये इसी तरह है कि आप सलमान अली आगा को भेज देते, उसको से गैप बनाने आते हैं। नहीं तो फिर आपने जो दो आप हमेशा कहते हैं अनमोल रतन, वो कुर्बानी के लिए रखे हुए क्या बड़ी ईद के लिए, उन्हें भेजते ना खुशदिल शाह को भी ऊपर, जिसके साथ आप बड़ा खुश हो रहे हैं जी उसने 50 कर दिया, बड़ी ठाठे मार रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो हमारी इज्जत रहेगी। उसको भेजे ऊपर, तैयब ताहिर को ऊपर भेजे, उन्हें कहो भाई हमें जाके आपका तेज स्कोर चाहिए, आप 50-60 तेज करके आ जाओ, हमें स्टैंड अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात, फखर की बात करूं, फखर का पता था सेंटनर को अनफिट है, उन्होंने स्पिनर को कहा इसको छोड़ के बॉल करो, ये स्ट्रेच करेगा क्योंकि इससे पहले पेन हो रही है तो इससे नहीं खेला जाएगा। और वही प्लान हुआ कि उसे स्ट्रेच करवाया गया, वो बॉल बीट हुए, एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वो फिर उसके बाद आउट हो गए। तो ये प्लान करते हैं लोग बड़े दिमाग के साथ, बड़ी सोच के साथ। और एक और बात, दिमाग और दिल का बड़ा होना, दिलेर होना क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। जब आप दिल से दिलेर नहीं है ना, तो क्रिकेट आपका खेल नहीं है। अच्छा वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अनफिट हो रहे हैं, अनफिट हैं तो भी वो टीम में हैं, तो हम फिटनेस के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते कि हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए।
और अब चलिए एक दूसरा सवाल भी साथ कर देती हूँ, अब हो गया ना जो हो गया, गलतियाँ हो गई, अब ये गलतियाँ हम बार बार क्यों दोहराए चले जा रहे हैं? हम अपनी गलतियों से लर्न क्यों नहीं कर रहे हैं? हम गलतियां नहीं कर रहे, हम जिद कर रहे हैं, जिद है। और आपने फिटनेस वाली जो बात की है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे ये चैलेंज कर देता हूँ कि ऑन कैमरा सारे मीडिया को लगाएं और 15 के 15 लोगों का जो क्राइटेरिया आपने बनाया फिटनेस का, फिटनेस टेस्ट ले लें। अगर 15 में से आपके 10 प्लेयर भी उसमें पूरा उतर रहे हैं तो आई विल क्विट फॉर द जर्नलिज्म, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, एनालिज्म करना छोड़ दूंगा। दिस इज नॉट फेयर यार, कि आप टीम के अंदर उन प्लेयर को रख रहे हैं जिनके बड़े नाम है। आप अपनी शाइन की टीम को देखें, साउथ अफ्रीका को हराया उन्होंने प्रैक्टिस मैच में, बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराया, जिस इमाम को आपने बाहर निकाला उसने 97 रन कर दिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका साइड मैच के अंदर। तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी टीम समझ रहे हैं, इसको पाकिस्तान की टीम नहीं समझ रहे हैं। भाईजान आपकी अपनी ख्वाहिशों पे टीम नहीं चलती, ये 25 करोड़ आवाम की टीम है। ये उसको पूछे जो कल टीवी पे बैठ के जो नेशनल स्टेडियम में आए हंसते हुए, लेकिन जाते हुए वो रो रहे थे। अच्छा, मेरा ना एक और, इमरान भाई एक और मेरा एक अदना सा सवाल है। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बाबर, ठीक है, बाबर स्टेडियम में आते हैं, बाबर ही नारे लग रहे होते हैं, इसके अलावा कोई नारे लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हॉर्सेस व कॉसेस वाली बात है। मुझे आज मैं आई एम नॉट, मतलब पहले ही हम क्रिटिसिज्म के जद में आ जाते हैं कि जब इंडियंस कहते हैं कि जी आप विराट कोहली से क्यों आपने कंपेयर किया। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये बिल्कुल सवाल ही पैदा हो रहा है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन विराट एंड बाबर, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सचिन एंड बाबर। लेकिन आपको याद है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा में सचिन तेंदुलकर की इनिंग्स, जिस वक्त वो मिट्टी का तूफान भी आ गया था और इस बहुत तेज़ खेलना, सचिन इतना तेज़ खेलने के उस वक्त वो नहीं थे, बस बिल्डिंग, लेकिन जिस तरीके से फ्लेमिंग से लेके शेन वॉर्न तक सबकी पैटी लगाई थी। और ये तो मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त बॉल एक बॉल से खेलते थे, बॉल पुराना हो जाता था, उस वक्त इतना ज़्यादा पैटा लगाया था। तो डिमांड करते ना, तकाजा करती है सिचुएशन। नाउ माई प्रॉब्लम इज, ओके गुड फॉर यू, आपने 6000 रन मुकम्मल कर लिए, ओके गुड फॉर यू, आपने 62 कर लिए, लेकिन जिस वक्त आपने 90-92 गेंदें खेल ली, उसके बाद तो बॉल फुटबॉल नजर आना चाहिए ना। उसके बाद आप इस तरह आउट हो गए, यानी कि जो आपने मोमेंटम सारा बनाया वो सारा आप अपने साथ लेके चले गए। 90 बॉल में से 50 बॉल्स डॉट हैं, ये आप याद रखिएगा, 50 बॉल्स डॉट की और उन 50 बॉल और 90 बॉल में वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। 90% स्पिनर अंदर आता हुआ बॉल नहीं खेलना आता बाबर को। मैं आपको 2 प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूं कि उसको अपनी अंदर आते हुए बॉल पर काम करने की जरूरत है। और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो आपके स्पिनर का एडवांटेज था, जो आपको सेकंड इनिंग में मिलना था रफ पिच की वजह से, वो सारे का सारा एडवांटेज उठाया न्यूजीलैंड ने। क्या आपको नहीं पता था कि न्यूजीलैंड के स्पिनर जो है वो बहुत तगड़े हैं, उनका ब्रेक होगा, बाबर से नहीं खेला जाएगा, बाबर पहले स्ट्रगल कर रहा है। या तो फिर बाबर आते और आते ही तेज खेलना शुरू कर देते और देखते क्या होता है। वो ये 62 किसी काम का नहीं है, इसका 50 हमारा ज्यादा काम आता बाबर का। अगर वो कम बॉलों पे 50 करके जाते ताकि प्रेशर रिड्यूस होता। देखिए सिंगल नहीं हो रही थी कल बाबर से न्यूजीलैंड की। आपने इतने इब्तिदाई में बोला कि सिंगल्स ली, भाग के रन लिए, एग्जैक्टली दिस इज द वनडे क्रिकेट। ये है वनडे क्रिकेट कि आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, आपको नहीं जाना T20 क्रिकेट की तरफ, आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करनी इनिंग्स। जब आपने 90 बॉल्स खेले, आप देखिए बाबर के कितने सिंगल्स थे उसके अंदर जी। अगर उसके 5 चौके निकाल दें 20 रन वाले, तो क्या 30 या उसमें से 1-2 डबल होंगे? नहीं थे ना, नहीं थे। और नहीं लेनी आती ये बात इमरान भाई, मैं और आप बैठ के कर रहे हैं, ये बात ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो। लेकिन लेट्स सी, एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रही थी कि जब आप या हम ये बात कर सकते हैं तो उनको क्यों नहीं पता। इमरान भाई, दिल तो हमारे जले हुए ही हैं, आपका शुक्रिया हम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।